नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस आपकी रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसा कि इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने अपने मार्क्स जरूर मिला लिए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो जरूर देख लीजिएगा। प्लस कट ऑफ कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ। और एक चीज़ और बताऊंगी, जो यहाँ पर मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ वो प्योरली इस पर डिपेंड करती है मेरे साथ जितने कैंडिडेट्स जुड़े हैं उनके साथ। तो आप में से जितने भी लोग इसको देखना, प्लीज एक काम जरूर करना, वो ये है कि कमेंट सेक्शन में जाकर अपने मार्क्स, कैटेगरी और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो जरूर वहां बताना। उससे मुझे पता चल जाएगा ये एनालिसिस सही है, अदरवाइज दोबारा एक एनालिसिस लेकर जाऊंगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये काम जरूर करना। कमेंट सेक्शन में, एक सेकंड में यहां लिख दे रही हूं इसको, कमेंट सेक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, अपनी कैटेगरी, ठीक है, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पोस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर है, हेड ऑपरेटर है, प्लस आपके मार्क्स। ये तीन चीज आपको वहां पे लिख देनी, तो समझ में आ जाएगा उससे कि कट ऑफ जो जा रही है वो सही है कि नहीं। ठीक है, ये जरूर आपको बताना, उससे एक फाइनल एनालिसिस जरूर हो जाएगी। वैसे बाकी जो मुझे स्टूडेंट से मिला फीडबैक और जो पेपर आपका लेवल आया था उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कट ऑफ बताई, अगर उतने हैं तो फिजिकल की तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर देना, उसमें डिले मत करना। चलो फटाफट से देख लेते हैं। पहले देखो कट ऑफ के लिए आपको पता होना चाहिए कितनी वैकेंसीज है और उसके अगेंस्ट कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि ये पता है इस वाली भर्ती में आपको कितने फॉर्म भरे गए हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर सबसे ज्यादा भर्ती पोस्ट थी, इसकी वैकेंसीज जो थी 1374 वैकेंसीज थी दोस्तों, और 3,90,000 के लगभग फॉर्म भरे गए। हेड ऑपरेटर की बात कर लें तो 936 पोस्ट थी, कुल 76,000 फॉर्म भरे गए। वर्कशॉप स्टाफ की बात कर लें तो सिर्फ 120 वैकेंसी थी और फॉर्म कितने भरे गए, 73,000। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा कंपटीशन किसमें होने वाला है इसमें, क्योंकि 120 ही खाली पोस्ट थी लेकिन फॉर्म कितने भरे गए यहाँ पे, 73,000। तो सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन इस वाले में आपका होगा। तो कट ऑफ देखो इसी अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि आपकी वैकेंसीज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म कितने भरे गए। अब आगे बात कर लेते दोस्तों कि यहाँ पर क्या क्या सिलेबस था यहाँ, क्योंकि कट ऑफ के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे पेपर का लेवल कैसा था ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लस पेपर की आपके कितने स्टेजेस में क्वालिफाई होना है, यानी ये रिटर्न के लिए कट ऑफ निकाली जा रही है या आपकी उसके बाद फिजिकल है या फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ है। तो ये अभी फिजिकल के लिए कट ऑफ की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको पता है कि 4 सेक्शन आपके थे, 40-40 अंकों के आपके 40-40 प्रश्नों के आपके सेक्शन थे, गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी। आपको ये भी पता सबके अंक कितने थे, 100। यहाँ पे एक सबसे जरूरी चीज जो वो थी दोस्तों, सही उत्तर के लिए तो 2.5 अंक मिलना था और हर विषय में आपको कितने नंबर लाने थे, 50% अंक। यानी कि हर में आपको कितने अंक लाने हैं, 50 अंक हर सेक्शन में आपको लेके आने हैं। 20 क्वेश्चन आपके हर सेक्शन में सही होने चाहिए। ये बहुत बड़ी फैक्टर है। अभी आप जब कट ऑफ देखोगे ना तो हो सकता है कई लोग कट ऑफ से आगे हो, नंबर से आगे हो, 300 नंबर 300 नंबर आपके आ रहे हो, मैं 270 बताऊं, आप बोलो मेरे 300 आ रहे हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है कि नहीं, जो साफ साफ लिखी है 50% आपको हर विषय में लाना है अंक। तो ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके कट ऑफ में डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं लाओगे तो आपको अगले चरण के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए क्या हुआ है, इसकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई जा रही है। 2 चीजों को आपको बहुत ध्यान देना है इसमें। अब जो मैं नंबर बताऊंगी देखो, उससे हो सकता है आपके 1-2 नंबर कम हो। जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ ना कि आपको 50 नंबर लाने हैं, हो सकता है आपके 48 ही आए, 49 ही आए, तो परेशान मत होना, तैयारी शुरू कर देना फिजिकल की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जनरली होता है कि आपके 1-2 अंक बढ़ जाते हैं। तो 48 होगा तो मत परेशान होना कि छोड़ दो तैयारी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देख लेते हैं आपकी स्टेजेस क्या क्या हैं। रिटन एग्जाम आपने दे दिया, आंसर की दे दी, वही हम लोग कट ऑफ बताएंगे। इसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में ऐसा कुछ रिटन कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जनरली 2 से 2.5 गुना बच्चे ही बुलाए जाते हैं, इससे ज्यादा फिजिकल के लिए नहीं बुलाए जाते हैं, क्योंकि इसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इतनी चीजों के बाद अगर आपने देख लिया होगा आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा। बार बार बोल रही हूं, 1-2 नंबर अगर सेक्शन में कम हो रहे होंगे तो दिक्कत मत लेना, नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपके अंक बढ़ जाए। बाकी ध्यान रखना कि आपका हर सेक्शन में 50-50 अंक होने ही चाहिए। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट
कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे पहले मैंने बात की दोस्तों आपसे हेड ऑपरेटर की। तो हेड ऑपरेटर की अगर बात करें दोस्तों तो जनरल की बात कर रही हूं, अगर आपके जनरल में 270 से 275 ये हर चीज मैं आपको जो बता रही हूं ±5 में रहेगी, ठीक है। तो 270 275 अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी करिए, डिले मत करिए। ओबीसी में अगर आपके नंबर 265 से 270 हैं तो आप तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जनरली मैंने देखा है कि आसपास ही जाता है या वैसा ही रहता है, तो ये भी आपका वही रहेगा। एससी आपका 250 अंक है और एसटी आपका 240 अंक है। अगर ऐसे ही हम बात कर लें असिस्टेंट ऑपरेटर की तो 275 से 280 अगर आपके अंक हैं जनरल में तो आप बिल्कुल फिजिकली प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। 275 से सॉरी ये गड़बड़ बता दिया मैंने आपको, 280 कर लीजिए इसको, 275 से नहीं, इसको आप कर लीजिए 280 से 285 अगर आपके हैं असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए तो आप फिजिकल में सेफ होंगे। और अगर ओबीसी की बात कर लें तो 275 से 280 में आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में भी वही कट ऑफ आपकी रहने वाली है 275 से 280। एक दो नंबर देखिए ऊपर नीचे हो सकता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, नहीं जनरली आसपास ही जाती है। इसकी आपकी 260 होनी चाहिए एससी की, और एसटी की बात कर लें तो 250 होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम बात कर लें वर्कशॉप स्टाफ की तो वहां क्या है, क्योंकि आपको पता है 120 ही पद थे और वैकेंसीज और फॉर्म जो भरे गए बहुत ज्यादा हैं, तो वर्कशॉप स्टाफ में 300 से ज्यादा अंक आपके जनरल में होने चाहिए, 290 से ज्यादा अंक आपके ओबीसी में होने चाहिए। और ऐसे ही बात कर लें इसकी तो ईडब्ल्यूएस में भी 285 से ऊपर अंक होने चाहिए। और यहां भी अगर हम बात कर लें एससी में तो 270 और आपके यहाँ पे एसटी में 260 अंक होने चाहिए। तो मेरी बात आपको ध्यान समझ में आ रही होगी। जो दो तीन चीजें मैंने फैक्टर ली हैं वो क्या ली हैं, एक आपकी ली है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग फॉर्म कितने भरे हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस कितने बाकी हैं, अभी कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, प्लस सबसे जरूरी चीज यहाँ पे कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना बहुत जरूरी है। यानी कि हर सेक्शन में आपके 50-50 अंक आएंगे तो आपके 200 से ऊपर तो वैसे भी हो ही जाएंगे, तो 50-50 से अंक से ऊपर आपके सब सेक्शन में होने चाहिए। कोई सेक्शन आपका ऐसा नहीं होगा जहां 50 से कम अंक आ रहे हो। मैंने फिर कहा है अगर 1-2 अंक कम हो रहे हो तो निराश मत होना, डिमोटिवेट मत होना, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक बढ़ा दिए जाएं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सभी लोग फिजिकल की तैयारी करो। और प्लीज कमेंट सेक्शन में मैंने जो कहा है आपसे अपनी कैटेगरी, अपने जो फॉर्म भरा है वो पोस्ट और प्लस आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो जरूर बता देना। और इतने के बीच में अगर आप सब लाइक कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं कट ऑफ बिल्कुल सही बताई, तो वो भी जरूर बता देना। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेटेड एग्जाम की डेट इन्फॉर्मेशन होगी, इससे रिलेटेड कुछ चीजें होंगी वो सब मैं आपको बताती रहूंगी। धन्यवाद।